नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, पेज नंबर निकाल लें 101 और गद्यांश नंबर 244। अपन ने पिछली कक्षा में जो विषय देखा था, नैगम नय और संग्रह नय, दो प्रकार के नयों को देखा था। नैगम नय जो है, नैगम नय क्या है? अनिष्पन्न वस्तु के अर्थ को ग्रहण करता है, वह नैगम नय है। कोई वस्तु अभी तैयार नहीं है, फिर भी उसको वैसा कह देना, वो नैगम नय है। फिर संग्रह नय कह रहा था, हम अपनी जाति का विरोध नहीं करते, बिना जाति के विरोध किए बिना वस्तु को ग्रहण कर लेना संग्रह नय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यवहार नय क्या कह रहे हैं? संग्रह नय आक्षिप्तानाम अर्थानाम विधि पूर्वकम अवहरणम व्यवहारः। कह रहे हैं संग्रह नय आक्षिप्तानाम, संग्रह नय के द्वारा आक्षिप्त मतलब छोड़े गए या ग्रहण किए गए, अर्थानाम अर्थों को, पदार्थों को, विधि पूर्वकम अपहरणम विधि पूर्वक उनको जानना, ग्रहण करना, व्यवहारः व्यवहार नय कहलाता है। संग्रह नय ने सारी वस्तु को जो अपनी जाति का विरोध किए बिना ग्रहण किया था, उस समस्त वस्तुओं को क्रम पूर्वक ग्रहण करता है, जो विधि पूर्वक ग्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। को विधि, वह विधि क्या है? जो आपने कहा कि विधि पूर्वक ग्रहण करना, तो आप विधि पूर्वक क्या है ये समझ में नहीं आया, तो कह रहे या संग्रह गृहीत अर्थः तत् आनुपूर्वेण व्यवहारः प्रवर्तते इति अयम विधि। यह संग्रह गृहीत अर्थः, यह मतलब जो संग्रह नय के द्वारा गृहीत मतलब ग्रहण कर लिया गया अर्थ मतलब पदार्थ है, तत् आनुपूर्वेण, तत् मतलब वह, आनुपूर्वेण मतलब उसी क्रम से, उस पूर्वक, व्यवहारः वर्तते उसका जो व्यवहार किया जाता है, इति अयम विधि यह वह विधि कहलाती है। तद यथा वह इस प्रकार से है, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। सर्व संग्रहेण यत् सत्वं गृहीतम तच्च अनपेक्षित विशेषम न अलम संव्यवहाराय इति व्यवहार नयः आश्रियते। सर्व संग्रहेण, सर्व संग्रह से, सब चीजों का संग्रह कर लेने से, यत् सत्वम गृहीतम संग्रह नय के द्वारा जो सत्व शब्द ग्रहण किया गया था, तच्च अनपेक्षित विशेषम न अलम, तत् मतलब वह कौन? वह जो संग्रह नय है, अनपेक्षित विशेषम विशेष की अपेक्षा लिए बिना ही, न अलम समव्यवहाराय, ना मतलब नहीं है, अलम मतलब समर्थ, समर्थ नहीं है, समव्यवहाराय व्यवहार करने के लिए वह संग्रह नय समर्थ नहीं है।
जो हमने सत शब्द ग्रहण कर लिया है संग्रहणय से, उसके व्यवहार करने के लिए, उसको और समझने के लिए संग्रहणय समर्थ नहीं है। इति व्यवहार नय आश्रियते, इसीलिए उसको व्यवहार नय के आश्रय लिया जाता है। अब व्यवहार नय का आश्रय किया जाता है, संग्रह नय में विशेष जानने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। ठीक है। यत, अब उदाहरण दे रहा है वही जो सत का उदाहरण दिया था। यत सत, जो आपने यत मतलब जो, सत मतलब सत है, सत शब्द आपने कहा था, उस सत का व्यवहार कैसे होगा? तो कह रहे तत् द्रव्यम गुणोवायति, वह सत द्रव्य और गुणवाचक है, मतलब उसी सत में द्रव्य और गुण पाए जाते हैं। आगे आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे सद्द्रव्य लक्षणम, सत का द्रव्य और गुण जो है, गुण पर्यायवत द्रव्यम सद्द्रव्य लक्षणम, ये सब सत के लक्षण हैं। ठीक है। तो सत में ही द्रव्यत्व पना पाया जाता है और सत में ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो द्रव्य और सत दो रूप में, वो द्रव्य और गुण, ये दो भेद उन्होंने द्रव्य सत के कर दिए। तो ये लोग व्यवहार किसने किया? व्यवहार नय ने। द्रव्येण अपि संग्रहात संग्रह आक्षिप्तेन जीव अजीव विशेषान अनपेक्षेण न शक्यः संव्यवहारा इति। द्रव्येण अपि, अब मान लीजिए संग्रहण ने द्रव्य शब्द ग्रहण किया, संग्रहण ने क्या ग्रहण किया? द्रव्य शब्द ग्रहण किया। तो संक्षिप्त संग्रह आक्षिप्त ने, संग्रहण ऐसे आक्षिप्त होने पर, ग्रहण करने पर, जीव अजीव विशेष अनपेक्षेण ना शक्य, जीव और अजीव की विशेष मतलब विशेषता को, अनपेक्षेण बिना अपेक्षा के, ना शक्य समव्यवहारा, वह उस जीव अजीव के व्यवहार करने में शक्य मतलब शक्य नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। इति, इस प्रकार से जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम इति वा व्यवहार आश्रियते। आपने मात्र द्रव्य कहा, तो द्रव्य से आप जीव और अजीव ग्रहण नहीं कर पाएंगे संग्रह नय, लेकिन व्यवहार नय कह रहा है कि हम जीव और अजीव द्रव्यम, जीव और अजीव द्रव्य से ही व्यवहार आश्रियते, व्यवहार को आश्रय करेंगे। मतलब व्यवहार नय से ही जीव अजीव को जाना जाएगा, मात्र संग्रह नय द्रव्य को ग्रहण करेगा, जीव अजीव को ग्रहण नहीं करेगा। संग्रह नय उसमें और भेद कर देगा। आप तो सीधी बात ये जानो, संग्रह मतलब संग्रह करना, वस्तु को इकट्ठा करना, ये संग्रह नय का विषय है। उस संग्रहित वस्तु में भेद करना, ये व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, ये अर्थ है। अब जीव अजीवौ अपि चा संग्रह आक्षिप्तौ न अलम संव्यवहारा इति प्रत्येकम जीव अजीव जीव अजीवौ अपि संग्रह आक्षिप्तौ, जीव और अजीव को यदि संग्रह नय ने ग्रहण किया, संग्रह ने कहा जीव और अजीव ऐसा कहा, ठीक है, तो ना अलम समव्यवहाराय, वह उसके व्यवहार करने के लिए समर्थ नहीं है। अप्रत्येकम देव नारकादि घटादिश्च व्यवहारेण आश्रियते। अब जीव को देव नरक आदि पर्यायों में और घट आदि पर्याय में अजीव को व्यवहार नय के द्वारा ही आश्रय किया जाएगा। मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? बोले। समझ में मीना नहीं आ रहा जी, समझ में नहीं आ देखिए, रहा। हमने जैसे मान लीजिए गेहूं खरीदे, अब गेहूं खरीदने के बाद हमने 100 बोरी गेहूं खरीदे, तो गेहूं खरीदना ये संग्रह नय हुआ। ठीक है। अब जी व्यवहार नय कह रहा है कि आपने कितने कितने प्रकार के गेहूं खरीदे, गेहूं भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो उस गेहूं में भेद करेगा व्यवहार नय, संग्रह नय तो कहेगा सिर्फ गेहूं है, व्यवहार नय कहेगा ये इस खेत के गेहूं है, ये इस क्वालिटी के गेहूं है, ये उस क्वालिटी के गेहूं है, ये व्यवहार नय कहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया। हाँ। बोले हमें तो चावल खाने से मतलब है,
ऐसा कहते ना। अब चावल कोई सा भी हो, हमें उससे मतलब है नहीं। व्यवहार न कहेगा नहीं, हम तो ये वाली क्वालिटी का ही चावल खाते हैं। समझ में आया। संग्रह जी नय सबको संग्रहित करता है, संग्रह नय में विस्तार है, व्यवहार नय उसमें भेद करता है। ठीक है। जी ऐसे। भैया। हम्म। अब कह रहे कि एवं अयम नयः तावत् वर्तते यावत् पुनः न अस्ति विभागा। एवं नयः यह जो व्यवहार नय है, तावत वर्तते तब तक रहता है, यावत मतलब जब तक, पुनः न अस्ति विभागः जब तक उसमें दूसरा विभाग ना शेष रह जाए। मतलब तब तक भेद करता रहता है जब तक वो सिंगल ना बचे। पहले सत के भेद किए द्रव्य और गुण में, फिर द्रव्य के भेद किए जीव और अजीव में, फिर जीव के भेद किए नरक पशु त्रयंच मनुष्य आदि में, फिर नरक के भी भेद, नारकियों के भी भेद कर देंगे, देवताओं के भी भेद कर देंगे। जब तक कोई व्यक्ति एक न बचे तब तक व्यवहार भेद करता रहता है। ठीक है। जी मतलब जिसका भेद नहीं हो सके तब तक व्यवहार विषय करेगा। समझ में आ गया। जी भैया। ठीक है। आगे ऋजुम प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्राः। ऋजुम, ऋजुम मतलब जो सरल को, पहले भी आया है, वहां आया था ऋजु विपुल रिजु मति मतलब मना विपुल। पड़े हमें। ऋज्वी प्रगुणा निर्वर्तिता, ऐसा शब्द आया था वहां, है ना। तो ऋजुम मतलब ऋजु को, सरलता को, प्रगुणम मतलब भी होता है सरल को, सरल वस्तु को जो क्या करता है, सूत्रयति बांधता है। ठीक है। सरल विषय को जो बांध लेता है, सूत्र करना मतलब बांध लेना, सरल विषय को जो पकड़ता है। प्रगुण ठीक है। माने क्या भैया जी? प्रगुण मतलब भी सरल। ठीक। ठीक है। तंत्रयति इति, तंत्रयति मतलब भी बांधना होता है। मतलब जो सरल विषय को बांधता है, पकड़ता है, उसको ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ठीक है। सूत्र का तात्पर्य है बांधना। जो सरल विषय को बांधता है, पकड़ता है, उसको ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ठीक है। क्योंकि दो शब्द थे इसमें, ऋजु और सूत्र। तो ऋजु मतलब सरल, सरल विषय को जो बांधता है, सरल विषय को जो पकड़ता है। सूत्र मतलब बांधना। ठीक है। अब देखें, पूर्व अपर, पूर्व अपरान, त्रिकाल विषयान, अतिशय, वर्तमान काल विषयान आदृते। पूर्व अपरान, पूर्व और अपर, पूर्व मतलब भूतकाल, अपर मतलब भविष्य काल के। ठीक है। इनको त्रिकाल विषयान और तीनों काल संबंधी, भूतकाल और भविष्य काल के संपूर्ण समयों को, उनके विषयों को अतिशय मतलब निवारण करके, वर्तमान काल विषयान वर्तमान काल के विषय को, आदि जो आदर करता है, जो वर्तमान काल के विषय का ही आदर करता है। ठीक है। मतलब भूत और भविष्य की विषय की पर्यायों को ग्रहण नहीं करता, वर्तमान काल की पर्याय को ही जो स्वीकार करता है, उनको ही जो विषय बनाता है। अतीत अनागतयोः विनष्ट अनुत्पन्नत्वेन व्यवहार अभावात्। अतीत मतलब बीते हुए काल में, अनागत मतलब आने वाले समय में, मतलब भूत और भविष्य काल में, विनष्ट, विनष्ट हो गई, भूतकाल की वस्तु तो नाश हो गई, अनुत्पन्नत्वेन और भविष्य काल की वस्तु अनुत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं हुई अभी। ठीक है, आगे उत्पन्न होगी, अनुत्पन्न है। ऐसे विषय, वर्तमान काल की, देखो भूतकाल की वस्तु विनष्ट हो गई है और भविष्य काल की वस्तु अनुत्पन्न होने से, व्यवहार अभावात
उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता उसके लोक व्यवहार का अभाव होने से। वो वर्तमान को ही ग्रहण करता है ऋजु सूत्र ने, भूतकाल को इसीलिए ग्रहण नहीं करता क्योंकि भूतकाल की वस्तु तो नष्ट हो गई, भविष्य काल की वस्तु अभी बनी नहीं, तो भविष्य काल को ग्रहण नहीं करता, भूतकाल को ग्रहण नहीं करता, वर्तमान काल को जो विषय करे वह ऋजु सूत्र न्याय कहलाता है। तच्च वर्तमान समय मात्रम, इसका मतलब है वर्तमान समय मात्र को ही स्वीकार करता है। तद विषय पर्याय मात्रम ग्राह्यम, नहीं, तद विषय पर्याय मात्र ग्राही अयम ऋजु सूत्र, ऐसा संधि विच्छेद होगा। तद विषय, अब उस वर्तमान काल के विषय को, वर्तमान काल की पर्याय को मात्र जो ग्राही मतलब ग्रहण करता है, अयम ऋजु सूत्र, यह जो ऋजु सूत्र नय है उसी वर्तमान काल की ही पर्याय को और विषय को वर्तमान काल के ग्रहण करता है। आगे कहा ननु, प्रश्न किया जा रहा है, संव्यवहार लोप प्रसंग इति चेत, इससे तो लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा, लोप का प्रसंग आ जाएगा। जब भूतकाल और भविष्य काल को आप नहीं जानोगे तो लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ना, आपका कहना ठीक नहीं है। अस्य न, अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनम क्रियते, यहां तो इस नय के विषय का मात्र प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये जो ऋजु सूत्र है ये वर्तमान काल के विषय को स्वीकार करता है, भूतकाल भविष्य काल के विषय को ये स्वीकार नहीं करता। ठीक है, सर्वनय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहारा, सर्वनय समूह साध्या, सभी नयों के समूह के द्वारा साध्य मतलब ग्रहण करने योग्य है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार तो एक नय से कभी ग्रहण नहीं हो सकता, लोक व्यवहार जो है वो सभी नय से ग्रहण होता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा फिर आगे कह रहे हैं लिंग संख्या साधन आदि व्यभिचार निर्वृत्ति परः शब्द नया। लिंग, लिंग मतलब कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, ये लिंग है यहाँ तो वही लेना। संख्या मतलब संख्या 1 2 3 4। साधन, साधन मतलब आधार आदि अधिकरण आदि साधन। आदि व्यभिचार निवृत्ति परः, इनके व्यभिचार से जो निवृत्ति परक है वह शब्द नए, वह शब्द नए कहलाता है। शब्द नय क्या है? शब्द नय कहता है कि जो शब्द जहां प्रयोग करने योग्य है वो शब्द वहीं प्रयोग करना, अन्यत्र प्रयोग नहीं करना। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग के। अब किसी का नाम मान लीजिए, ऐसा नाम है जो नपुंसक लिंग का वाचक है, मान लीजिए शुभम। शुभम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का वाचक है, शब्द नपुंसक लिंग है। शब्द कैसा है? ये नपुंसक लिंग में है। वाचक किसी व्यक्ति पुल्लिंग का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शब्द न कहता है कि आपको नपुंसक के नाम, नपुंसक जो व्यक्ति है उसको ही आप शुभम कहिए, पुल्लिंग के लिए आप शुभम का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे स्त्री के 3 प्रकार के नाम होते हैं, स्त्री कहे ये स्त्री वाचक है, स्त्रीलिंग का है शब्द, स्त्री शब्द। दारा, दारा शब्द पुल्लिंग का है स्त्री का वाचक लेकिन है पुल्लिंग का। कलत्र, कलत्र शब्द नपुंसक लिंग का वाचक है लेकिन है स्त्री, वो नपुंसक लिंग में है शब्द लेकिन वाचक स्त्रीलिंग का है। समझ में आया?
तो शब्द नय कहता है मैं तो शब्द से ही अर्थ ग्रहण करूंगा, मतलब पूर्ण व्याकरण के साथ शब्द ग्रहण करूंगा, हमें लोक व्यवहार नहीं देखना, इसका नाम शब्द नय है। ठीक है, जो इनके व्यभिचार से रहित है वह शब्द नय कहलाता है। तत्र लिंग व्यभिचारा, अब लिंग का व्यभिचार क्या होता है, लिंग के दोष क्या होते हैं, ये बतला रहे हैं। पुष्याः तारका नक्षत्रम इति। पुष्याः, पुष्य शब्द जो है ये पुल्लिंग का है, तारका स्त्रीलिंग का है, और नक्षत्रम, नक्षत्र नपुंसक लिंग का शब्द है। तो अब जब आप जिस शब्द में ग्रहण करोगे, जहां पुल्लिंग का लगे वहां पुल्लिंग का प्रयोग करना, जहां नपुंसक लिंग का लगे वहां नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करना। लेकिन ये लिंग व्यभिचार मतलब शब्दों में भी लिंग का व्यभिचार होता है। हाँ सीमा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? भैया जी शब्द नहीं, वापस बताइए ना। शब्द देखिए, नहीं। शब्द नय का तात्पर्य है कि जो व्याकरण सम्मत चलता है, वो कहता है कि नहीं ये व्याकरण में जो नियम है उसी अनुसार चलेंगे। यदि आप स्त्री हैं तो आपका नाम स्त्रीवाचक ही होगा। जैसे अपन रख देते हैं बहुत सारे नाम, कैसे नाम रखते हैं, जैसे शिवम, शिवानी, और ऐसे नाम बहुत सारे होते हैं ना, कोई ऐसे नाम जो एक पुल्लिंग का हो और एक स्त्रीलिंग का, जैसे एक का नाम रख दिया, लड़के का नाम रख दिया पिंकी रख दिया अक्षर। तो पिंकी रख दीजिए, पिंकी, पिंकी लड़की के लिए भी बोल देते हैं और नहीं नहीं लड़के के लिए भी बोल नहीं नहीं, देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पिंकी शब्द नहीं है। जैसे हमने ठीक कहा अक्षर, है, अक्षर शब्द रख है। दिया ओम, ओम बोले नहीं, अब याद आ गए, अक्षर शब्द बोला तो अक्षर का हो गया पुल्लिंग में। तो अब अक्षर सिर्फ पुल्लिंग का नाम होगा, किसी लड़के का नाम रख दिया अक्षर और लड़की का नाम रख दिया अक्षरा। समझ में आया? तो जिस लिंग में जो हो उनके वाचक वही हो। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे शब्द चलते हैं, जैसे रानू, रानू शब्द स्त्रियों के भी नाम देखने में आ जाते हैं, पुल्लिंग में भी देखने में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द तो वो ठीक नहीं। अगर रानू शब्द स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग हो, ऐसा शब्द नहीं कह रहा है। अच्छा। ठीक है, देखें, लिंग व्यभिचार का तात्पर्य है कि पुष्य तारका नक्षत्रम इति। पुष्य पुल्लिंग का शब्द है, तारका स्त्रीलिंग का है, और नक्षत्रम नपुंसक लिंग का है। ठीक है, संख्या व्यभिचार, संख्या का जो व्यभिचार है वो क्या है, तो कह रहे कि जलम आपः वर्षा ऋतु आम्रः वनम वर्णः नगरम इति। संख्या का व्यभिचार, संख्या का तात्पर्य वचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामाः, ऐसे बनते हैं। फल, फल शब्द को लगाएंगे तो फलम फले फलानी। तो संख्या में एक वचन में फलम, दो फल होंगे तो फले, और तीन होंगे या तीन से अधिक होंगे तो फलानी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ संख्या का व्यभिचार क्या है, जैसे इन्होंने कहा जलम आपाह, जलम मतलब भी जल होता है, आपाह मतलब भी जल होता है, लेकिन जल शब्द, जलम जो शब्द है वो एक वचन में प्रयोग है, आपाह शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ऐसा क्यों? वर्षा ऋतु, वर्षा शब्द जो है वो एक वचन का, वो बहुवचन का है, और ऋतु शब्द जो है वो एक वचन का है। ठीक है, ऋतु मतलब भी वर्षा होता है। तो ये अलग अलग प्रयोग क्यों किए गए? संख्या व्यभिचार में आम्रा वनम, आम्रह शब्द जो है वो बहुवचन का है, वनम शब्द एक वचन का है। ठीक है, आमों का वन, तो ऐसा व्यभिचार नहीं, एक जैसा होना चाहिए था। वर्णा नगरम इति,
वर्णः, वर्णः मतलब वर्णः शब्द वर्ण, वर्णः का एक बार अर्थ देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। तो कह रहे वर्णः नगरम, नगर जो है वर्णः शब्द बहुवचन में प्रयोग किया है, नगरम एक वचन में प्रयोग किया है, तो ये संख्या का व्यभिचार है। हमने कहा आमों का वन, अरे आमों के बने, वन को बहुत सारा मैं प्रयोग करूं ना बहुवचन में, वनम बने बनानी, आम्रह बनानी, ऐसा प्रयोग करो। लेकिन आपने प्रयोग किया आम्रह, मतलब आम के पेड़ तो बहुत सारे हैं और वन एक है, तो आम्रह बनानी ऐसा प्रयोग करो। तो ये जो है विशेषण विशेष में एक जैसी विभक्ति हो, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ये हुआ संख्या का व्यभिचार। साधन व्यभिचार, साधन का व्यभिचार दिखला रहे हैं। साधन मतलब कारण। सेना पर्वतम अधिवसति, सेना जो है पर्वत पर रहती है, ठहरती है। ठीक है, अब संस्कृत के अनुसार तो पर्वतम द्विवचन का प्रयोग है, वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, होना चाहिए था सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। मैं और पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, सेना पर्वते अधिवसति ऐसा प्रयोग होना चाहिए। लेकिन संस्कृत में एक सूत्र आता है उपानवध्यांग वसः, कि बस धातु के साथ यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उसमें उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो उन्होंने अधिवसति को पर्वतम लिखा, पर्वते होना चाहिए था, पर्वत पर रहते हैं। अब इसका सामान्य से अर्थ निकालोगे तो निकलेगा सेना पर्वत को रहता है। सामान्य से संस्कृत से अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा, सेना पर्वत को रहता है। लेकिन अधि पूर्वक वस धातु के योग में पर्वते को कर्म संज्ञा होकर के पर्वतम बन गया। व्याकरण के हिसाब से ये बात बिल्कुल सिद्ध है, सही है, लेकिन शब्द न इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ऐसा। अब पुरुष व्यभिचार, पुरुष व्यभिचार क्या है? संस्कृत में पुरुष भी होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पढ़े हुए होंगे आपने। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो कह रहे एहि मन्ये रथेन यास्यसि, एहि मतलब जाओ, एहि मतलब जाओ, मन्ये मतलब तुम मानते हो, रथेन यास्यसि मैं रथ से जाऊंगा, एहि मतलब आओ, जाओ, आओ, आओ है यहाँ, एही मतलब आओ, वही अर्थ निकलेगा। ठीक है, एही मतलब आओ, आओ तुम मानते हो मैं रथ से जाऊंगा। तो कह रहे ना ही यास्यसी यातः ते पिता इति, ना ही यास्यसी मैं नहीं जाऊंगा, यातः ते पिता इति क्योंकि आपके जो पिता हैं वो चले गए हैं। अब देखो, मन्ये शब्द आपने पढ़ा होगा, भक्तामर में पढ़ा ना, मन्ये वरम हरिहरादय ये विदृष्टा, 21 नंबर के श्लोक में। मन्ये का अर्थ होता है मैं मानता हूं, मन्ये का अर्थ होता है मैं मानता हूं, ये उत्तम पुरुष का वचन है मन्ये। लेकिन प्रयोग हो रहा है मध्यम पुरुष के लिए कि तुम मानते हो, तो ये मन्य से होना चाहिए, मन्ये की जगह क्या होना चाहिए था, मन्य से, जो कि गलत है यहां। रथेन यास्यसि रथ से जाओगे, रथ से जाओगे अर्थ निकल रहा है, लेकिन अर्थ में कहा जा रहा है रथ से मैं जाऊंगा, मैं रथ से जाऊंगा, तो मैं रथ से जाऊंगा तो इसका अर्थ होना चाहिए रथेन यास्यामि, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो रथेन यास्यसि, ये भी गलत है। ना ही यास्यसि, ना ही यास्यसि मतलब तुम नहीं जाओगे,
ऐसा अर्थ हो रहा है। होना चाहिए था, आपने हिंदी अर्थ तो किया नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा में क्या प्रयोग होना चाहिए था, ना ही यास्यामी, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। यातः ते पिता एति, यातः मतलब चले गए हैं, ते मतलब तुम्हारे, पिता मतलब पिता, तुम्हारे पिता गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पुरुष व्यभिचार हो गया कि इस प्रकार के प्रयोग नहीं होते हैं, ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं अपन। जैसे हमने कहा आचार्य श्री आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। नहीं, ये किस में बनेगा, लिंग व्यभिचार संख्या व्यभिचार, ठीक है, इसमें बन जाएगा पुरुष शब्द। आचार्य श्री आ रहे हैं, हमने कहा बच्चे आ रहे हैं, दो चीजें हैं, बच्चे आ रहे हैं और आचार्य श्री आ रहे हैं। देखो, आचार्य श्री में बहुवचन का प्रयोग हुआ और बच्चों में भी बहुवचन का प्रयोग हुआ। आचार्य श्री आ रहे हैं, हम कभी नहीं कह सकते आचार्य श्री आ रहा है। एक वचन में प्रयोग करना। आचार्य श्री एक है कि बहुत सारे हैं, एक है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य श्री आ रहे हैं। हम क्या बोलते, मम पिता आ रहे हैं, कभी ये बोला पापा आ रहा है, पिता आ नहीं। रहा है, हम्म, नहीं। आदर के योग में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, आदरणे आदरेशु बहुवचनम। तो आचार्य श्री आ रहे हैं, आचार्य श्री एक है, पिता एक है, फिर भी उनमें बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो, तो लोक व्यवहार तो ऐसा होता है। लेकिन ये शब्द नय कह रहा है नहीं, आपका कहना ठीक नहीं है, आचार्य श्री आ रहा है ऐसा ही कहो, ये शब्द नय कहता है। ठीक है, पिता आ रहा है ऐसा कहो, पिताजी आ रहे हैं ऐसा मत कहो। ठीक है, हाँ अर्चना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र, यही हाँ वाला जी। समझ में नहीं आ रहा सही से। नहीं आ रहा है, हम्म, देखो हमने कहा बेटा आ रहा है, बेटा एक है कि दो है, एक ही है। एक आ रहा है। हमने कहा बेटे आ रहे हैं, तो कितने हैं इसमें, दो या दो से अधिक है। ठीक है, हाँ, बेटे आ रहे हैं। अब एक बेटा था तो बोल रहे थे बेटा आ रहा है, बहुत सारे थे तो बोल रहे थे बेटे आ रहे हैं। तब बोल रहे थे आ रहे, कब बोल रहे थे, बहुत से है। बहुत सारे हैं। अब पिता, एक पिता है कि पिता कितने होते, एक। अब पिता, पिताजी आ रहे हैं, अब पिताजी आ रहे हैं तो पिता आ रहा है ऐसा बोलो ना, नहीं बोलेंगे। नहीं सम्मान बोलेंगे। सूचक। सम्मान सूचक में बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जी। ठीक है, ऐसे। आगे कह रहे, काल व्यभिचारा, अब काल का व्यभिचार। विश्व दृश्वा अस्य पुत्रो जनिता, अस्य पुत्रः इसका पुत्र, जनिता मतलब होवे, विश्व दृश्वा विश्व को देखने वाला होवे, इसका जो पुत्र होगा वो सारे जगत को देखने वाला हो, ऐसा किसी ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ जनिता शब्द जो है ये ता प्रत्यांत है संस्कृत में। ता प्रत्यांत शब्द जो है ये भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, और आप आशीर्वाद दे रहे हो भविष्य काल में इसका पुत्र विश्व को देखने वाला विश्व दृष्टा होवे। तो विश्व दृष्टा यदि आपका पुत्र होगा तो आपको कहना चाहिए था कि अस्य पुत्रो हो जनिष्यसि विश्व दृश्वा, ऐसा कुछ कहना चाहिए था। लेकिन आपने क्रिया का प्रयोग किया है भूतकाल की और आशीर्वाद दे रहे हैं भविष्य काल का, तो ये
कालवाची व्यभिचार है। ये शब्द जो आ रहे हैं ये सब संस्कृत व्याकरण के हैं, तो आप लोग तो सामान्य से अर्थ समझो कि ये व्यभिचार कुछ दोष होते हैं जो प्रयोग में आते हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण दिया, भावी कृत्यम आसीद इति। भावी कृत्यम भविष्य में करना चाहिए जो काम, वो आसीत मतलब हो गया। जो काम आपको भविष्य में करना चाहिए वो हो कैसे गया? भावी कृत्यम आसीत, भविष्य में कृत्यम मतलब करना चाहिए, और जब भविष्य में करना चाहिए वो आसीत कह दिया आपने, तो ये कैसे हो गया? जो आगे होगा उसको पहले कैसे हो गया वो? तो ये भावी कृत्यम आसीत ऐसा भी प्रयोग संस्कृत में मिलता है। ये ये जो है ये काल व्यभिचार है। रागनी जी। हाँ भैया जी। हाँ जी बोलिए, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ भैया जी, ये मैं पूछ रही थी, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है शब्द न्याय के बारे में बताइए, तो उसमें हमें ये चारों तरीके के एग्जाम्पल्स को लेना पड़ेगा हाँ लेना पड़ेगा। और इनके यही इसी तरीके से बताना पड़ेगा जैसे संख्या हाँ, है और दो साधन तीन दो व्यवहार। तीन उदाहरण, तीन उदाहरण चार उदाहरण याद कर लीजिए। अच्छा, अगर डिटेल में अगर पूछते हैं तब बताना पड़ेगा इस तरीके से। इतनी डिटेल में पूछेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ है जी, ठीक है, मतलब मेन क्वेश्चन वही है कि अगर आप मुझे पूछे कि शब्द न्याय के बारे में बताए तो खाली शब्द न्याय के बारे में बताना है हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक है। फिर कह रहे हैं उपग्रह व्यभिचारा। अब उपग्रह, उपसर्ग का व्यभिचार। संतिष्ठते प्रतिष्ठते, सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु में तिष्ठते का प्रयोग कर दिया। तिष्ठते नहीं बनता है संस्कृत में, तिष्ठति बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना चिरम तिष्ठति पापम, लेकिन तिष्ठते जो है तिष्ठते नहीं बनता, लेकिन सम उपसर्ग लगा करके उन्होंने तिष्ठते प्रयोग कर दिया, प्रा उपसर्ग लगा करके प्रतिष्ठते प्रयोग कर दिया, जो कि दोष है। अब विरमति प्रयोग किया, उपरमति इति। विरमति उपरमति, रम रम धातु है वो आत्मनेपद में प्रयोग होती है, रमते रमेते रमनते ऐसी प्रयोग होती है, लेकिन आपने उसको रमति रम वीरमति वीरमतः वीरमंती प्रयोग कर दिया, तो उपसर्ग लगा करके आपने धातु को आत्मने परस्मयी पद में कर लिया, ठीक है। समझ में आया? देखो जैसे गच्छति बनता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति पढ़ा कभी आप लोगों ने? पढ़ा था। पठती पठता पठंती पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब पठती पठता पठंती पढ़ा है, अब इसमें हम उपसर्ग लगा देते हैं सम उपसर्ग, तो सम पठते सम पठेते सम पठन्ते ऐसा प्रयोग करना ये उपग्रह व्यभिचार हो जाएगा, ठीक है। जब पठती शब्द बन रहा था तो आपने पठते प्रयोग कैसे किया? उपसर्ग लगा करके कर लिया, तो ये व्यभिचार है, ठीक है। पठती शब्द जो है पठती पठता पठंती, ये परस्मयी पद की धातुएं हैं, और इनको आत्मने पद में प्रयोग कर लिया, सम पठते सम पठेते सम पठन्ते ऐसा प्रयोग करना ये गलत है, ऐसा इन्होंने कहा है। एवं प्रकारम व्यवहारम अन्यायम मन्यते। एवं प्रकारम इस प्रकार का जो व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, अन्यायम न्याय सम्मत नहीं है, ऐसा मन्यते आचार्य महाराज ऐसा मान रहे हैं। शब्द न्याय कैसा मानता है कि इस प्रकार का व्यवहार जो है वो न्याय संगत नहीं है। अन्य अर्थस्य अन्य अर्थेन संबंध अभावात, अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ संबंध का अभाव होने से, अन्य अर्थस्य अन्य पदार्थ का, अन्य अर्थेन अन्य पदार्थ के साथ संबंध अभावात संबंध का अभाव होने से, इनमें संबंध ही नहीं बैठ रहा है फिर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये ठीक नहीं है। फिर प्रश्न किया कि लोक समय विरोधा है चेत, फिर आप अगर ऐसा कहोगे तो फिर तो लोक में
विरोध लोक जो मतलब लोक में जो प्रयोग है वह विरोध हो जाएगा। हम आचार्य श्री आ रहा है ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, प्रयोग सम्मान सूचक शब्द नहीं है। पिता आ रहा है, पिताजी आ रहा है ऐसा प्रयोग करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। प्रयोग तो ऐसा ही करना चाहिए, पिताजी आ रहे हैं, आचार्य श्री आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, तो ये ऐसा प्रयोग करना चाहिए। बोले ये तो लोक समय के विरोध है। समय तो बोले विरुद्धताम, विरोध होवे तो होवे, शब्द नय कह रहा है। शब्द नय कह रहा है विरुद्धताम, विरोध होवे तो होवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो शब्द से ही अर्थ चाहिए। शब्द नय मतलब शब्द से सही अर्थ होना चाहिए। तत्वम यह मीमांसते, यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है, तत्व की समीक्षा की जा रही है, तो तत्व की मीमांसा के लिए शब्द नय का ही प्रयोग होगा। ना भैषजम आतुराह इक्षानुवर्ती, इतनी अच्छी बात कही कि ना भैषजम आतुराह इक्षानुवर्ती, ना मतलब नहीं, भैषजम, भैषज कहते हैं दवाई को, औषधि को, और आतुराह, आतुर मतलब जो दवाई लेने का इच्छुक है। इक्षानुवर्ती, दवाइयां कभी किसी रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं मिलती। डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब हमें सुई नहीं लगाना, इंजेक्शन नहीं लगाना, बच्चा कहता है, डॉक्टर कहेंगे बिना इंजेक्शन के आप ठीक होगे नहीं, तो लगाना पड़ता है। कभी रोगी के अनुसार दवाइयां नहीं होती, दवाइयां तो दवाइयां हैं, वैसी ही लेनी पड़ेंगी। तो लोक व्यवहार के अनुसार शब्द नहीं होता, शब्द ने तो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना।